आइए हम लोग अपने मैसेज की ओर जाएं, जो आज का वचन है। और वो आज का वचन ये है, हम लोग गौर से सुनिए, क्योंकि हम अपने लोगों की कमजोरी पर हम आज वचन दे रहे हैं। अपने लोग मतलब कौन है अपने लोग? अपने लोग मतलब मैं। तो आप ये मैसेज अपने ले लीजिए, मैं ये मैसेज अपने ले लेगा। अभी आप लोग को थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड दे दें। ये वो समय है दाऊद के जीवन के लगभग लास्ट और अंतिम दिनों के लगभग। दाऊद राजा ने सब चीज कर दिया जो करना था, और अब उसके दिल में एक तमन्ना रह गई, सबसे बड़ी तमन्ना, कि परमेश्वर का जो घोष है, जो चोरी होके फिलिस्तीनियों ने पैलेस्टाइन वाली फिलिस्टाइन, जो बाइबल के फिलिस्तीन, उन लोग भी चोरी करके लेके गए थे। उसके बाद जब लेके आए और दूसरी जगह रखा था, दिल की तमन्ना क्या थी कि परमेश्वर का घोष यरूशलेम में वापस आए। परमेश्वर का घोष बाइबल से शुरू से लेकर एक्चुअली अंत किताब तक एक ही चीज दर्शाता है। कोई बता सकते हमें कि वो क्या दर्शाता है? देखिए, आप लोग हमारी तरह हो गए, बचपन में सिर्फ जाते थे चर्च में तो आशीष पा के आ जाएंगे। ये गलत है। आई एम सॉरी, आज हमारे जाने के बाद आप उनको जितना गाली बक दीजिए, मगर परमेश्वर की सच्चाई बोल के जाएंगे। फिर बाद में मत बोलना कि नहीं आना, मैं नहीं आऊँगा। मगर आज मैं अगर आपको दुख देके जा रहा हूँ, एक बड़े भाई के नाते आपको कड़क बातें बोलने वाला हूँ। अच्छा नहीं लगे कोई बात नहीं। अगर आप लोग चर्च सिर्फ आते हैं कि हम जाएंगे, पास्टर साहब प्रार्थना करो, मादार ये हो गया वो हो गया, दैट इज नॉट द वे। करेक्ट चीज नहीं है। हम लोग चर्च आते हैं देने के लिए। जब हम देते हैं परमेश्वर की घर में, परमेश्वर हमें 10 गुना देते हैं। और अगर हम आएंगे सिर्फ लेने के लिए तो कुछ नहीं पाएंगे। तो पहला चीज हम लोग अपने को चेंज करें। हम क्यों आए हैं? देने के लिए, स्तुति गाने के लिए, आराधना करने के लिए, टेस्टिमनी देने के लिए, और जो वचन है सीखने के लिए। परमेश्वर का घोष बाइबल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक ही चीज है, तो परमेश्वर की उपस्थिति है। एक्सोडस क्या हिंदी में? निर्गमन की किताब से हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा घोष बनाओ, और उसका पूरा डिटेल दिया कि इस तरह से बनाओ। और उन्होंने कहा जब घोष बनाओगे और ऐसा रखोगे और हमें पुकारोगे तो हम आकर तुमसे मुलाकात करेंगे। जो परमेश्वर का घोष है बाइबल के अनुसार, उत्पत्ति की किताब से लेकर निर्गम की किताब से लेके प्रकटीकरण तक परमेश्वर की उपस्थिति का एक रूप है। इसलिए अगर आप जाएंगे खासकर कैथलिक घरों में और मेन लाइन चर्चेस के घरों में, अब छोटा सा ऑल्टर देखते हैं ना, छोटा सा, वहाँ लोग प्रार्थना करते। क्यों? एक ही चीज सोच के कि ऑल्टर बना है, यहाँ पर आएंगे, परमेश्वर कुछ से कुछ हमसे मुलाकात करेंगे। तो परमेश्वर का घोष पुराने नियम में दाऊद राजा के समय मोस्ट इम्पोर्टेंट, पैसा हो ना हो, पावर हो ना हो, अगर परमेश्वर की उपस्थिति हो, वो सब चीज। अब दाऊद राजा क्या कह रहा है? सबको बुला रहा है, सबसे बोल रहा है। अब शांति हो गई है,
मगर कोष अभी भी यरूशलेम में नहीं है। उस कोष को हम लोग को लेके आना है। किनसे बोल रहा है? पूरी इजराइल से बोल रहा है। याजकों को बुलाया, इनको बुलाया, जो जो लोगों के अलग अलग हेड्स थे, सीनियर थे, सबको बुलाया और सबके सामने उसे बोला समय आ गया है कोष को वापस लाना। सबने बोला यस यस यस। तो उसने जो किया या करने की कोशिश की वो क्या हुआ? वो अच्छी चीज थी कि गलत चीज थी? अब जवाब देंगे कि नहीं जवाब देंगे? आप लोग बैठे रहिए, आपको नहीं करना, बात तो लोग को बात नहीं। अच्छा चीज सोचा कि गलत चीज सोचा? अच्छा चीज सोचा। तो अच्छा चीज क्या था? तो अच्छी चीज क्या थी? परमेश्वर की उपस्थिति का चिन्ह। अब हम लोग पढ़ते हैं अभी, क्योंकि हमारा मेन पॉइंट अभी हम लोग आ रहे हैं। हम लोग पढ़ते हैं कि जब वो निकला इस काम को करने के लिए और सबको लेके आया। आपको याद है ना, हम लोग हमेशा गाते हैं दाऊद राजा सबके सामने नाच रहे थे, उसकी वाइफ हंस रही थी, वो सब चीज हम लोग को याद रहता है। मगर पहले हुआ क्या वो हम लोग भूल रहे हैं। तो आइए वो चीज देख रहे हैं। अब हुआ उस वक्त क्या, आइए हम लोग वचन से देखेंगे। ये कोष कहाँ पड़ा था? इसके बाइबल है पहला सामुएल 7 अध्याय 1 और 2 वचन पढ़ लीजिए। पहला सामुएल 20 साल तक कहाँ पर पड़ा था? खाली बता दीजिए। पहला सामुएल 7 अध्याय 7 and verses 1 and 2। तब किर्तियारीम के लोगों ने जाकर यहोवा के संदूक को उठाया और अबीनादाब के घर में जो टीले पर बना रखा था और यहोवा के संदूक की रक्षा करने के लिए अबीनादाब के पुत्र एलीआजर को पवित्र किया। ठीक है, कहाँ पड़ा था? एलीआजर के उसके घर में, ठीक है, कौन वहां पड़ा हुआ था। और उसके बाद और क्या क्या? उसमें 2 लोग थे चुने गए। पढ़िए, कौन से 2 लोग थे? उज्जा और हगरो उस गाड़ी को हाँकने लगे। उज्जा और कौन थे दूसरा? अहायो। अब उसका उनका नाम कैसे? 2 लोग को उन्होंने चुना। कौन थे वो 2 लोग? कोई नहीं जानता कौन थे। उनके बीच में कोई थे, हो सकता है बहुत ताकत वाले थे, शायद बहुत मसल वाले थे। उसका 8 वचन में हम लोग देखते हैं कि दावे पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं बता रहा। 8 वचन में हम लोग देखते हैं कि बहुत गाना बजाना हो रहा था, जैसे हम लोग करते हैं, बहुत नाचना हो रहा जैसे करते थे। हर तरह की म्यूजिक का इस्तेमाल वो कर रहे थे। ये कौन सा वचन में है? ये है 8 वचन में। अब 9 वचन पढ़िए, 9 वचन पढ़ दीजिए, क्या हुआ? 9 वचन में देखते हैं क्या हुआ। जब वो गीदोन के खलियान तक आए तब उज्जा ने अपना हाथ संदूक थामने को बढ़ाया, क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई थी। अभी ठीक से इस पिक्चर को बनाइए। क्या हो रहा है? अच्छा काम कर रहे हैं। क्या करने निकले हैं? अच्छा काम करने को निकले हैं, भला काम करने को लेकर। परमेश्वर की उपस्थिति सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि दाऊद राजा ने सोचा तुम्हारे मरने के पहले ये तो हो जाना चाहिए। वेरी गुड। नया गाड़ी लिया, 2 लोगों को, शायद मजबूत लोगों को उन्होंने चुना। तुम लोग साइड में रहना, आगे बैल है। मगर इस वचन में क्या पढ़ रहे हैं कि जब गाड़ी चल रही थी, एक खड्डा आया, और जब खड्डा आया तो क्या हो गया?
हाँ? बोलिए बोलिए, क्या हुआ? ऐसा हो गया, हिल गया, और जो कोष था गिरने लगा। गिरा था नहीं मगर गिरने लगा। और फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? फिर से पढ़िए। जब वे गीदोन के खलियान तक आए, तब उज्जा ने अपना हाथ संदूक को बढ़ाया। हाँ, किसने? उज्जा ने क्या किया? संदूक को थामने को बढ़ाया। अच्छा काम किया कि गलत काम किया? अच्छा काम किया। जो कोष था और जो गाड़ी पे था, गाड़ी खड्डे पे गया, तो उज्जा ने क्या किया? उसको बचाने के लिए पकड़ा। उसने गाड़ी को नहीं पकड़ा, उसने कोष को पकड़ा। करेक्ट काम किया, करेक्ट, सही काम किया। अगला वचन हम लोग पढ़ेंगे। तब यहोवा का कोप उज्जा पर भड़क उठा। क्या 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 हुआ? भड़क। किसका क्रोध? यहोवा का। परमेश्वर नाराज हो गए। आप बोले अच्छा काम किया, आप बोले अच्छा काम किया, आप बोले अच्छा काम किया, करेक्ट है। मगर बाइबल लिखा है कि जब उज्जा ने उसको बचाने की कोशिश किया, हाथ लगाया, उससे कल परमेश्वर क्या हो गए? नाराज नहीं हुए, गुस्सा में खौल गए, गुस्सा से खौल गए। हम लोग आगे देखेंगे क्या हुआ। और उसने उसको मारा। किसको मारा? किसने किसको मारा? परमेश्वर ने थप्पड़ मारा। क्या क्या किया परमेश्वर ने? ठीक है, पढ़ो। और उसने उसको मारा क्योंकि उसने संदूक पर हाथ लगाया था। वह अभी हम लोग थोड़ा सा भी आज के मैसेज पर थोड़ा सा अभी सेंटर पॉइंट गया है। उज्जा ने अच्छा काम करने के लिए संदूक से पर हाथ लगाया बचाने के लिए। परमेश्वर क्रोध में इतना क्रोधित हुए कि उज्जा के साथ एक आदमी और था ना, उसने हाथ नहीं लगाया। हाथ किसने लगाया? परमेश्वर किस पर क्रोधित हुए? उज्जा पर। और परमेश्वर ने किसको जान से मार दिया? अभी आप सोचिए, अगर आप वहां होते, आपके दिल में कैसा लगता? हम लोग अच्छा कर रहे हैं, ये क्या हो गया? ये कोई दुश्मन आया है, मगर उनको क्लियर था कुछ दुश्मन ने नहीं किया है। करने वाले कौन थे? परमेश्वर। इस बात को आप ठीक से समझे। अच्छा काम करने को निकले, सब चीज उनके नजर में करेक्ट था, रास्ते पे चल रहे हैं, परमेश्वर की आशीष थी। परंतु जब एक मुसीबत आई तो उज्जा ने अपना हाथ लगाया उसको बचाने के लिए। परमेश्वर क्रोधित हो गए, जान से मार दिया। समय बचाने के का हम एक दो वर्ष छोड़ देंगे और हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे। मगर देखते हैं कि परमेश्वर या दाऊद राजा अपने दिल में और लोगों से के बीच में बोल रहा कि बंद करो, ठहरो, ये क्या हो गया है? या मौत कैसे आ गई है? रुक जाओ। आप भी रुक जाते हैं, हम भी रुक जाते हैं, क्योंकि हम लोग कुछ करने निकले, किसी का डेथ हो जाएगा तो हम लोग बोलेंगे क्या हुआ, क्यों हो गया? और वहां देखते कि उसी जगह परमेश्वर ने बोला ठहर जाओ, अभी कोष को इधर बाजू में रखो। और कोष को उन लोगों ने बाजू में रखा। और वहां पर हम लोग पढ़ते हैं 13 वचन में, पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं बता देता हूँ। 13 वचन में लिखा कि कोष वहां पर 13 और 14 वचन में कि 3 महीना तक उधर ही था
और जब 3 महीना कोर्स वहाँ था, उस घर में बहुत सारी आशीष आई। आशीष क्यों आई? क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति जहाँ होती है, आशीष आती है। तो पैसे की जरूरत नहीं है, पावर की जरूरत नहीं है, हम लोग को जीवन में एक ही चीज की जरूरत है, परमेश्वर की उपस्थिति। और कोई चीज की जरूरत नहीं है, कोई पैसे की जरूरत नहीं है, परमेश्वर की उपस्थिति। हम लोग जब उत्पत्ति की किताब पढ़ते हैं, हम लोग जानते हैं कैन और एबेल 2 भाई थे, मालूम है ना? कितने लोग जानते हैं? निकालिए बात। मगर 4 अध्याय में पढ़ते हैं कि कैन जब उसने अपने भाई का कत्ल किया और परमेश्वर मुझसे बहुत डराते पूछे, एबेल किधर है? बोला हम अपने भाई के रखवाला है क्या? परमेश्वर ने बोला तेरे भाई का खून पुकार रहा है जमीन से। और हम लोग आगे पढ़ते हैं कि कैन ने बहुत बड़ी गलती की। मालूम क्या गलती किया? उसके दिल में पश्चाताप नहीं था, उसके दिल में रेडीमेड आंसर, जिसको बोलते हैं रेडीमेड आंसर, कुछ भी गड़बड़ करो तो फटाक से हम लोग जवाब दे देते हैं। ऐसा क्यों हुआ? हाँ, ऐसा इसके लिए हुआ। हमारे पास एक्सक्यूज का हिंदी मराठी का है बहाना। बहाने की कमी नहीं है क्रिश्चियन के बीच में। चर्च क्यों नहीं आए? फटाक से बोल देगा ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। ये क्यों नहीं किया? फटाक से बोल देंगे जवाब, ऐसा नहीं, ऐसा हुआ, ये हुआ, इस सब नहीं कर सकते। जवाब हम लोग के पास हमेशा रहता है, बोलते एक्सक्यूज। कैन ने पश्चाताप नहीं किया। जब परमेश्वर ने पूछा तो बोल दिया कि उसके रखवाला थोड़ी है। और लोग पढ़ते हैं उस समय कि कैन ने के बारे में पढ़ते हैं कि कैन परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर निकल आया। बहुत केयरफुली पढ़िए, आप घर जाके मौका मिले उत्पत्ति की किताब 4 अध्याय में। कैन जो है परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर निकल आया। आज आपकी लाइफ में, आपके जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक ही चीज है कि हम और आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहें। दिन हो या रात हो, हम यहाँ या वहां हैं, हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। वो सबसे आशीषित चीज है और सबसे कर्सिड ऑपोजिट ऑफ आशीष। सबसे शापित चीज मानव जीवन में क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति से निकल आना। सबसे शापित चीज। हम लोग ये ना सोचे कल जाकर सॉरी बोल देंगे, चर्च में बोलेंगे पास्टर से प्रार्थना करो, हमने ये दान दे दे, बात दे दे, उससे नहीं कुछ होगा। और हम लोग जानते हैं कि कैन के कौम से ही शैतान अभी तक काम उसी कौम के। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि जो कोष है किसी के घर में, एक गिटाइट के घर में था जो यहूदी नहीं था, उसके घर में, और जितने दिन वहां था आशीष, ठीक है। और उस समय चलिए हम लोग एक वचन पढ़े, प्रोवर्ब्स की किताब, प्रोवर्ब्स नीति वचन है, नीति वचन 16-25। ऐसा भी मार्ग है जो परमेश्वर को सीधा जान पड़ता है। हाँ, ऐसा भी मार्ग है जो हम लोग के नजर में सही है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। परंतु उसके अंत में क्या है? मौत है। और बहुत सारे हम लोग क्रिश्चियन लोग, विश्वासी लोग, अनॉइंटेड लोग इसमें फंस जाते हैं। सोचते हैं, जैसे लिखा है इंग्लिश में है, there is a way that seems right unto man, but the end thereof is death. ऐसा लगता है कि रास्ता है, वो मौत का रास्ता है, हम लोग को आंख खोल के चलना है। दाऊद राजा ने ये बहुत बड़ी गलती की ना समझ में। क्या करने निकला था? अच्छा कि बुरा? अच्छा करने निकला।
अच्छा गाड़ी लिया, अच्छे लोगों को जमा किया, सब जो पवित्र लोग हैं उनको जमा किया, फिर उसमें 2 हट्टे कट्टे लोगों को जमा किया, बोला तुम गाड़ी चलाओ। जो गाड़ी खड्डा में गिरा, क्या परमेश्वर को मालूम था कि होने वाला है ऐसा? मालूम था। हाँ, ये चीज ध्यान रखिए। बाइबल कहता है, यीशु ने कहा तुम्हारे सर के एक बाल गिरे हुए। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, रोने गाने से मतलब नहीं है। उसने ये किया, उसने नहीं किया, परमेश्वर ने क्या किया, शैतान ने क्या, वो इम्पोर्टेंट है। अगर हम अपना घर का दरवाजा खुला छोड़ के चले जाएंगे, चोर तो आएगा ही। तो अभी देखते हैं दाऊद राजा रो रो के बोल रहे हैं कि अभी क्या करें, क्या करें, हम लोग को होश में लाना है, क्या करें। सबसे पूछे क्या करें, क्या हुआ है। और हम लोग जो बाइबल पढ़ते हैं, हम लोग ने क्या पढ़ा, अभी 13 अध्याय बराबर है। अब हम लोग जब 14 अध्याय पढ़ते हैं तो 14 अध्याय में इसकी कोई जिक्र नहीं है, ठीक है। तो काफी समय निकल जाता है, बाइबल के हिसाब से देखते हैं लगभग 3 महीने का समय निकल गया। 15 अध्याय में आते हैं। 15 अध्याय में हम लोग देखते हैं कि अब दाऊद राजा बोलते हैं कुछ तो गड़बड़ हुआ है, परमेश्वर गलत नहीं है, हम लोग से कुछ गड़बड़ हुई है। और उन लोगों को बोलते हैं कुछ गड़बड़ हुई है, मगर हम लोगों को कोच ला रहा है, भूले नहीं अपना काम। तो भला करने निकलेंगे, गड़बड़ हो जाएगा तो बोलेंगे बाबा अपने को नहीं करना, लोग को नहीं, भला काम करने को निकले हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो प्रार्थना करके फिर से जाइए करने के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको जिम्मेवारी दिया है, आपको समझ दिया है, आपको अलग किया है दूसरों के लिए आशीष का कारण बनने के लिए। अब हम लोग 15 अध्याय में आते हैं, तो अभी 15 अध्याय में देखते हैं दूसरा वचन पढ़े। अब इसको बहुत केयरफुली पढ़े ताकि हम लोग समझे कि उजिया का जान क्यों गया, बहुत केयरफुली, क्योंकि आज का मैसेज इस पर ही सब डिपेंड कर रहा है। 15 अध्याय दूसरा वचन। तब दाऊद ने कहा, लेवियों को छोड़ और किसी को परमेश्वर का संदूक उठाना नहीं चाहिए। हाँ, क्या बोल रहा है, लेवियों को जोड़ को। लेविय कौन थे, वो प्रीस्ट थे, पास्टर थे, जो लीडर्स थे, जिनको अलग किया, अनॉइंटेड लोग थे, जिनको अलग किए हुए लोग हैं। तो बोल रहा है कि इनको छोड़ के कोई भी कोर्ट नहीं छोड़ेगा। हट्टे कट्टे लोग नहीं चाहिए, छोटे लोग चाहिए, मगर अनॉइंटेड, परमेश्वर के लाला किए हुए लोग। लेकिन उस समय दाऊद की सबसे बड़ी एक गलती थी, उसने क्या सोचा, ये काम परमेश्वर का काम ये करेंगे, क्योंकि हट्टा कटवाता है, अच्छा होएगा, चलती दोस्ती होएगा, कुछ भी। आपका और मेरा काम नहीं है चुनना कि ये परमेश्वर का काम करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, मेरी बेटी करेगी, मेरा बेटा करेगा, मेरा अंकल करेगा, मेरा आंटी, ये हम लोगों का काम नहीं है, ये परमेश्वर हम लोग से बात करते हैं। हमारे परिवार में 3 लोग हैं, मेरे हमसे बड़ी बहन है, हमसे छोटा भाई है, मगर और हम लोग एक ही सेम फैमिली में बड़े हुए, सब चीज एक था, मगर परमेश्वर ने हमें चुना, हमें पुकारा, मेरे भाई को नहीं, मेरी बहन को नहीं। किसने बात किया, परमेश्वर ने, मेरे माँ बाप ने नहीं, और मेरे माँ बाप को बोलना भी नहीं चाहिए सब चीजों में। परमेश्वर की चुने हुए लोग ही परमेश्वर को पाते। अब दाऊद राजा का दिमाग थोड़ा सा समझ खुलने लगा, और वो क्या बोल रहा है कि ये कोष, फिर से पढ़ लीजिए उसको, ये कोष को
तब दाऊद ने कहा, लेवियों को छोड़ और किसी को परमेश्वर का संदूक उठाना नहीं चाहिए। किसी को। मैं आपके चर्च के सामने एक बात बताता हूँ। महीना में 2 बार है होली कम्युनियन, 2 बार नहीं बार 2 बार। जब होली कम्युनियन के लिए आते हैं तो हम लोग अपने आत्मा को तैयार करके आते हैं क्या कि इसलिए बोलते हैं आज होली कम्युनियन है, जाके अपना होली कम्युनियन ले लेंगे, हमको आशीष मिल जाएगी। किस दिल से हम लोग आते हैं? एक पश्चाताप का दिल लेके आते हैं क्या हमने गलती किया, कल भी गलती किया, एक हफ्ते भी गलती किया, पश्चाताप करते हुए आते हैं। शायद सच्चाई ये है कि 90% हम लोग एक रूटीन में आते हैं और जब पास्टर साहब बोलते हैं अपने पश्चाताप करो, अपने को ऐसा करो, देखो, तो आप बोलते हैं हाँ आप आते ये आमेन आमेन आमेन। कोई तैयारी नहीं है। दाऊद राजा ने तैयारी नहीं किया। अगर वो तैयार होते तो वो याद करते कि मोशे को परमेश्वर ने बोला कोई भी मंदिर का सामान लिवाइट को छोड़ के कोई नहीं छुएगा। वो याद करता, भूल गया, जैसे हम लोग भूल जाते हैं और कुछ भी कर दिया। गलती किसने किया? किसने किया गलती? मरा कौन? कोई और। ये सच्चाई है आपके लिए, मेरे लिए। गलती करेंगे हम, मरेगा कोई और। हम लोग बोलेंगे अरे परमेश्वर ने उनको बुला लिया। हम लोगों को अपने जीवन में आशीष का कारण होना है। तो इसलिए मैं वापस आता हूँ कम्युनियन के लिए। हम लोग आ जाते हैं कम्युनियन लेने के लिए। क्या तैयारी की हमने? जब पास्टर साहब बोलते हैं तैयार हो, हाँ दिल में तैयारी है, पश्चाताप करते हुए। अब यहाँ पर देखते हैं दाऊद राजा की आंख खुल गई और पहला चीज तो पश्चाताप करता है। अगर पश्चाताप नहीं करता तो उनके साथ एक आध लोगों को और बुला लेता, मगर वो वापस गया देखने के लिए कि परमेश्वर की गलती नहीं हुई है, जान गया है गलती हम लोग के बीच में हुई है। हम राजा है, हमसे गलती नहीं होगी, राजा है मगर हमसे ही गलती होगी। और वो देखता है, याद करता है कि वचन के अनुसार इस कोष को किसको छूना है, किसको छूना है। एक ही आवाज आ रही है, कोष को छूने का हक किसको है? होली कम्युनियन लेने का हक किसको है? जो लोग अलग हो गए, सबके लिए खुला नहीं, अधिकार सबको है। मगर जब आपके पास कभी कभी लिमिट लगाते हैं, ये नहीं ऐसा, ये नहीं ऐसा, सोच समझ के लिमिट लगाते हैं। आप समझे? आप लोग समझ रहे हैं? नहीं तो क्या हो जाएगा? दूसरे की तरह हो जाएगा हम लोग के बीच। और हम लोग देखते हैं आगे 6 वचन में, 6ठा वचन में, 6ठा वचन पढ़ दीजिए कि पर दाऊद राजा ने 6 लोगों को चुना जो सब लिवाइट थे। मरारियों में से असाह नामक प्रधान को और उसके 220 भाइयों को, 7 सब पढ़ दीजिए। गेशोमियों में से मैं पढ़ देता हूँ। सुडाक है, अबीथार है और लिवाइट थे, जोएल थे, अमीनाबाद थे। करीब 6 लोगों को अलग किया। ये सब लोग क्या थे? अनॉइंटेड लोग थे, अलग किए हुए लोग थे, जिन पर प्रार्थना हो गई थी, जिनको परमेश्वर अलग किया, जिनके ऊपर अनॉइंटिंग था, जिनके ऊपर अभिषेक था, जिनको हक था कि पवित्र चीजों को छूना। इसका मतलब क्या है? सबको हक नहीं है पवित्र चीजों को छूना। परमेश्वर ने अलग किया है
हम लोग अपनी सीमा से बाहर ना जाएं। अपनी सीमा से बाहर जाएंगे तो हम लोग मौत को सामने देख रहे हैं। और हम लोग देखते जब दाऊद राजा जब इन लोगों को चुना हुआ, एक्चुअली अगर किसी का आप लोग रेफरेंस लिख रहे हैं तो लिख भी सकते हैं और हम लोग जल्दी से बढ़ जाएंगे। मगर रेफरेंस लिखना है तो नंबर्स की किताब, गिनती की किताब 50 और 51 पढ़ सकते हैं, बाद में पढ़ लीजिएगा। और नंबर्स की किताब 7 अध्याय 9 अध्याय भी लिख लीजिए जिनको लिखना है। यहाँ पर सब वही बात लिखा है। परमेश्वर ने मोशे से कहा, मंदिर के जितने चीज हैं सिर्फ अनॉइंटेड लोग छू सकते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, मंदिर के चीज जितने हैं। इसीलिए जब हम लोग चर्च के कोई भी चीज को हम लोग छुए, बी केयरफुल। कोई कोई चीज है जो सिर्फ पास्टर एंड एल्डर को ही कर सकता है। होली कमेंट हुआ सा समय है जब परमेश्वर ने अगर अलग किया है। कोई भी आके बोले कि हम तुमको देंगे, हमको देंगे, किसी को इस तरह का हक नहीं है। क्योंकि परमेश्वर ने इस काम के लिए एल्डर्स को, पास्टर्स को और एल्डर्स को अलग किया है। कोई भी आके बोलेंगे हम लेके जाएंगे, इट इज रॉन्ग। बी केयरफुल। आइए हम लोग आगे पढ़ें। और दाऊद राजा अभी उनको भी बोल रहा है, अब लिवाइट्स को और सबको बोल रहा है कि जाके अपने को तुम शुद्ध करो। शुद्ध लोगों को बोल रहा है अपने को शुद्ध करो, प्रार्थना करिए। हम लोग शुद्ध लोग कैसे शुद्ध होते हैं? हमारा आप शुद्ध कैसे होते हैं? अगर आप हमारा शुद्ध है, फास्टिंग एंड प्रेयर, उपास और प्रार्थना। उपास और प्रार्थना के साथ पश्चाताप जो है पहला चाबी है। पश्चाताप पहला चाबी है। और पश्चाताप नहीं है तो हम लोग बहुत बड़े वहम में हैं। जहाँ लिखा हम लोगों ने अभी प्रोवर्ब्स में 16:25 एक ऐसा रास्ता है, देयर इज अ वे दैट सीम्स राइट, ऐसा रास्ता है, सही रास्ता है, परंतु उसका अंत क्या है? मौत। और जब मौत आती है तो हम लोग पूरी दुनिया को बोलते हैं इनकी गलती, इनकी गलती। अब परमेश्वर भूल गया। मैं भूलता है कि परमेश्वर कुछ नहीं भूलते हैं। एक एक चीज याद है, हमारी एक एक भलाई याद है, एक एक बुराई याद है, और परमेश्वर अच्छी तरह याद करती है। और हम लोग पढ़ते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज। आप आगे पढ़ेंगे, आपको जब समय मिलेगा, टाइम निकल गया है, कि परमेश्वर ने उनका मदद किया। अगर देखना चाहते हैं रेफरेंस देख लीजिए। परमेश्वर ने उनका मदद किया। किसने मदद किया? सो गए सब दिख जाते लोग, सब सो गए, सब सो गए। मैं नहीं बताऊंगा, अगर आपको बता देते आप ढूंढ लीजिएगा। 15 अध्याय 1 से लेकर 11 के बीच में पढ़ लेना। वहां लिखा है, अब मैं नहीं बताऊंगा कौन सा वर्ष है, वो था भूल, कि परमेश्वर ने उनकी मदद की, जो कि हम लोग 13 अध्याय में देखते नहीं था ये बात। परमेश्वर उसमें विरुद्ध में थे। 15 अध्याय में जब उन्होंने सही रास्ता अपनाया तो किसने मदद किया? उनका परमेश्वर ने मदद किया। कितने लोग सोए में हैं? बोलिए हालेलुया। इधर वाले सब जगह, कोई बात नहीं। चंद्रयान महीने में 3 महीने में एक बार आते हैं, आएंगे नहीं आएंगे मालूम। अभी हम लोग इसको अंत कर रहे हैं, बिकॉज आप लोग का खाना आप लोग देखते हैं तो सब कुछ खा जाता है। आज के
इस वचन से हम क्या सीख रहे हैं? आइए हम लोग फिर से वापस जाए। उन लोग क्या करने निकले थे? बदलाव का 13 अध्याय में लिखते हैं क्या करने निकले थे? अरे पास्टर लोग को नहीं बोलना है। क्या करने निकले थे? खोज क्या था उस समय, अभी भी है? क्या चीज दर्शाता है? शांत बता। परमेश्वर की उपस्थिति हम लोग के जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट। परमेश्वर की छाया से हम निकल आएंगे तो क्या होएगा? जैसे कायन के साथ उसने गलती किया मगर पश्चाताप नहीं किया। अगर वो पश्चाताप करता था तो शायद कहानी अलग होती थी, मगर जैसे हम लोग देखते बाइबल में उसने पश्चाताप नहीं किया, परंतु लिखा है बाइबल में कि वो परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर निकला। पढ़िए इसको घर जाके, ताकि हम आपके मेरे जीवन में ऐसी गलती ना हो। उसने पश्चाताप नहीं किया। दाऊद राजा के साथ अब आइए हम लोग फिर से याद करें किस चीज को करने निकले थे? क्या करने निकले थे? आपके ऊपर सब क्या करने निकले थे? कोई बोलिए ना, क्या करने निकले थे? कोष लाए। कोष क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति। सब हर संडे को हम जाते हैं, प्रेज लॉर्ड करते हैं, हालेलुया करते हैं, हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। हो गया परमेश्वर की उपस्थिति। नेक्स्ट संडे फिर करेंगे ना, घर पे जाके करेंगे। ये हम लोग की लाइफ हो गई है। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम नहीं आएंगे, कोई बात नहीं, कोई और दूसरे आएंगे अच्छी की बात बोलने के लिए। क्या करने निकले थे? अच्छी चीज करने को निकले थे, सही चीज करने को निकले थे। क्या उन्होंने अकेले निर्णय लिया? हम पास्टर हम डिसीजन लेंगे? नहीं, उन्हें सबको बुलाया, देश को बुलाया, अलग अलग लीडर्स को बुलाया। क्या करें? सब ने अग्री किया। जैसे बोर्ड मीटिंग होता है ना, एल्डर्स मीटिंग होता है, एल्डर लोग का मीटिंग होता है, सब ने एग्री किया। हाँ 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 हाँ, अच्छे चीज करने को निकले। क्या हुआ? मौत आ गई। क्या पढ़ा हम लोग ने? परमेश्वर गुस्सा हो गया। क्यों? क्योंकि मूसा ने पवित्र चीज कहा। पवित्र चीज को छूने के लिए अगर आपके ऊपर परमेश्वर की अनॉइंटिंग नहीं है और एक सही तरीके से जैसे सिस्टम है चर्चिस का कि लोगों के ऊपर हाथ लगा के, लेइंग ऑफ हैंड्स जो बोलते हैं, हाथ लगा के प्रार्थना करें, उनको अलग करें परमेश्वर के काम के लिए, उनको छोड़ के कोई भी पवित्र वस्तु को छूना नहीं। हम उनके बेटे, उनकी बेटी है। और यहाँ क्या हुआ? उनके प्यारे चुने हुए लोग को उन्होंने चुना, करते करते अच्छा काम। क्या कर रहे? अच्छा काम कर रहे थे कि बुरा काम कर रहे थे? अच्छी तो मैं, ये मेरा मैसेज आज का। क्या कर रहे थे? अच्छा काम करने को निकले। क्या करने को निकले? अच्छा काम करने को निकले। परंतु गलत तरीके से किया। यही मैसेज है। हम अच्छा काम करने को निकलेंगे और वो गलत तरीका होएगा तो वो अच्छा काम परमेश्वर के नजर में पाप है और उसका अंत मौत हो सकता है। आज नहीं तो कल। आप लोग अच्छी तरह समझिए, मैं कलीसिया को बोल रहा हूँ, बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ, सबको बोल रहा हूँ। मैंने अपने को ही सिखाया और मैंने अपनी फैमिली में प्रैक्टिस किया, क्योंकि हमने देखा है तो हम बॉम्बे में थे,
क्रिश्चियन लोग, हम लोग क्या क्या चीज करते थे। मैं उसमें 2 व्हीलर स्कूटर चलाता था। हम देखते थे लोग सिग्नल क्रॉस करते, हम भी क्रॉस करते थे। क्रॉस करके किसी ने 15 समय 10 रुपए दिया तो बहुत बड़ी चीज थी कि 10 रुपए दे दिया। अब जैसे चलो मेरा काम तो निकल गया, हम चले गए। यह पाप है। और परमेश्वर ने हमसे बात किया, कोई और ने बात नहीं किया। लेकिन जो कर रहे हो मैंने देखा क्लियरली, ये सब परमेश्वर ने कान में डाला। तुम जो कर रहे हो मैंने देखा है। और हमने निर्णय लिया, उस समय निकी बहुत छोटा था, हमने निर्णय लिया अभी से हम यहीं से स्टार्ट करें, कोई भी सिग्नल क्रॉस नहीं करें। स्टार्ट वहीं से स्टार्ट होता है। एक समय आया, निकी बड़ा हुआ, निकी मेरा बेटा बड़ा हुआ, अब उसको भी 2 व्हीलर चलाना है। मतलब गाड़ी भी थी, 4 व्हीलर चलाना। उसकी उम्र 16 साल की थी। 16 साल में आज का बच्चे सब चीज जानते, सब चीज जानते, वो आपको सिखा देंगे। उनको आप क्या सिखाएंगे, वो सबको सिखा देंगे कैसे क्या चलाना, राइट। यानी 2 साल और चलना है जब 18, क्योंकि ये देश का कानून है। हम लोग सभी लोनावले भी आए, लोनावले में कोई भीड़ नहीं है, यहाँ पे चला दो, क्योंकि देख रहा परमेश्वर। और ये आपके लिए और मेरे लिए है। कौन देख रहा है? पांडु देखेगा। पांडु सब ये अपना पुलिस पांडु बढ़िया पुलिस देख रहा। बॉम्बे में तो कुछ रहा के पांडु देखे, तो पुलिस देख रहा है, परमेश्वर देख रहे हैं, परमेश्वर देख रहे हैं। आप अपने बच्चों को क्या बोल रहे? परमेश्वर सुन रहे हैं। हम क्या बोल रहे? परमेश्वर सुन रहे। मैंने न बोला ना कितना रोता है इसके पास, कितना रो के बोला दादी को बोलो ना। अभी मेरा हो गया 17 साल, मगर 17.5 साल, 6 महीना बाकी तो जब तक कंप्लीट मैंने अपने को ट्रेन किया। मैंने अपने को घर में उसका हमको याद है, उसकी कुछ दिन पहले की बात, कुछ दिन पहले आपसे सबने भी शायद 50 साल पहले की बात है या 45 साल पहले की बात। निकी शायद 2 या 3 साल खड़ा बेटा। हमने अपने बेटे को और मेरी वाइफ को बुलाया। हमने कहा परमेश्वर ने उनसे बात किया, आज से इस घर में हम लोग कोई झूठ नहीं बोलेंगे, किसी तरह का झूठ, किसी तरह का झूठ। इसे बोले उधर कैसे करेंगे? हम लोग कैसे भी करेंगे परमेश्वर, ये हम लोग का निर्णय, ये मेरा प्रॉमिस है। हम लोग ने तीनों ने उसमें प्रार्थना की और परमेश्वर को वादा दिया, इस घर में झूठ नहीं निकले। कभी कभी लोग सोचते हैं छोटे से झूठ बोलेगा हमारा भला काम हो जाएगा। अच्छा करने निकले हैं गलत तरीके से, दाऊद राजा ने किया, अच्छा करने निकला गलत तरीके से। और जब हम लोग ने ये निर्णय लिया अपने परिवार में, लोग झूठ नहीं बोलेंगे, बहुत ही मुश्किल था उस समय। अब इतना सीनियर पोजीशन थे, एक बहुत बड़े कंपनी के जनरल मैनेजर, तो हम लोग का काम ही था दिन भर झूठ बोलना। मैंने अपने डायरेक्टर, मेरे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से बात हो रही थी, बोली चंद्रा आप ऐसा तो बोल सकते हैं? बोला सर हम मैनेज करें, लेकिन उनको ऐसा बोलते हैं। हमने कहा बोल जाओ, मैं आई विल नॉट टेल गाइस, मेरे मूड देख रहे हैं, मेरे को बोल भी सकते हैं कि तुम 3 महीने का रूट देते हो तुम जाओ, बोल भी सकते थे। मैंने वो रिस्क लिया, हमने कहा लिमिट में बट छोड़ दीजिए, बगैर झूठ बोले मैंने काम किया, नहीं बोलेंगे झूठ। क्यों? परमेश्वर सुन रहे। अच्छा काम करने को निकले, गलत तरीके से निकले, क्या होएगा? वचन दिखाता है Proverbs 16:25, there seems a way right unto man, कैसा रास्ता है ये सही है, परंतु उसका अंत क्या है? मौत। और ये चीज हम लोग देखते हैं दाऊद राजा के साथ। क्या करने निकला? अच्छा करने निकला, सबका ओके लिया, अकेले उसने निर्णय नहीं लिया, परंतु उसने गलत तरीका अपनाया। और जब गलत तरीका अपनाया, परमेश्वर ने बोला रखो, स्टॉप डेट। दाऊद को क्यों नहीं मारा? क्योंकि उसने टच नहीं किया था। जिसने टच किया
जिसने टच किया, जिसने पाप किया, उस पर माफ। मैं अंत कर रहा हूँ यही बोल के, आप और हम हमारे जीवन में एज ए क्रिश्चियन लाइफ बहुत सारी परिस्थितियाँ आती हैं, बहुत सारे मौके आते हैं, हम लोग को बहुत सारे निर्णय लेने हैं और हम लोग परमेश्वर के लोग होकर हम लोग सोचते हैं, प्रार्थना करते हैं, अच्छा काम करें। क्या दाऊद राजा ने प्रार्थना नहीं किया? उनके लोगों ने प्रार्थना क्या किया? उनको लोगों ने मिल के निर्णय लिया, ये करेक्ट है, करेक्ट। उनके साथ निर्णय लेने वाले कौन थे? पवित्र लोग, डिवाइड थे, पास्टर लोग थे या जो भी बोले, उनके चुने हुए पवित्र लोग सब थे। सब ने मिलके बोला ऐसा करेंगे। इसलिए दाऊद राजा ने अकेले नहीं किया, सब मिलके किया। क्या करने लगे? अच्छा काम, परमेश्वर की उपस्थिति। परंतु अच्छा काम करने को निकले और गलत तरीके से अपनाएंगे तो बाइबल कहता है तो हम आओगे। मैंने जब बॉम्बे में डिसीजन लिया, मैं अपने बेटे को गाड़ी नहीं छूने दूंगा जब तक 18 साल का नहीं हो। मैंने करेक्ट डिसीजन लिया। आज भी अपने बच्चों के साथ यही कर रहा है। बड़ा लड़का भी चला रहा है, इसको भी सब चीज़ आप मालूम ही होगा, आई एम श्योर। ना यू नो टू ड्राइव अ कार, एवरीथिंग यू नो ना। मगर ये भी चाहता है कभी मगर 18 हुआ नहीं, क्या हुआ हमारा 15 अभी 3 साल उसको खाना पड़ेगा। नो, क्योंकि हमारे देश के कानून को हम नहीं बोलते। आई डोंट केयर, गवर्नमेंट देख रही है, देख रही है। आई केयर वन थिंग, हमारा परमेश्वर देख रहा है। और परमेश्वर जब छूता है ना तो हम लोग कोलैप्स हो जाते हैं। कोलैप्स समझते क्या है? तो मैं अंत यही कर रहा हूँ बोल के, हमारा गलती से भी इस कमजोरी में ना पड़े। हमको भला काम करना है, हम 10 लोगों से बात करें, जिससे हम बात करें प्रार्थना करने वाले लोग हैं, तो बाकी छोड़ दो। परमेश्वर के कानून से है कि नहीं, देश के कानून से है कि नहीं, हम लोगों ने मिलकर किया, अच्छा काम कर रहे हैं। वचन कहता है उस रास्ते में तो अच्छा काम करने को निकले, गलत तरीके से करने को निकले, उस रास्ते में ये वचन कहता है, चंद्रा अंकल नहीं बोल रहे, अच्छा काम करने को निकलेंगे, सही तरीका से निकलेंगे तो बाइबल कहता है हमारे साथ कौन है? परमेश्वर। गॉड ब्लेस यू ऑल। शालोम, शालोम। Shalom and thank you for watching this video. If you were blessed, then request you to please click on like and subscribe to our channel. We would love to hear from you. You may please contact us on the numbers that are mentioned on your screen below. And if you would like to listen to more of our videos and teachings, then you may please click over here, over here, over here, and over here. Thank you, God bless you, and Shalom.